ایک छोटी सी दरख्वास्त मैं अपने तमाम भाइयों के नाम कि जो कुरान करीम के तालिब इल्म हैं, जो अहादीस के तालिब इल्म हैं, जो फ़िक़्ह के तालिब इल्म हैं, जो सुन्ना के तालिब इल्म हैं, या जो भी तालीमी कोई भी ऐसी बात कि जिसमें वो माशरे के अंदर कोई किरदार अदा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए एक पैगाम ये है कि देखिए, हमारे यहाँ तालीम हासिल करना और तालीम डिलीवर करना, इन दोनों में एक चीज़ का हमने बहुत नुकसान देखा है, और वो ये है कि हमें साहिबुल कौल मिल जाता है, साहिब हाल नहीं मिलता। ये काल और हाल के बाद जब तक हम फ़र्क को नहीं जानेंगे, हमें हम कुरान करीम की उँगली नहीं पकड़ सकते। कुरान करीम अपनी उँगली, अपना हाथ उसी को पकड़ाता है जो साहिब हाल होता है। कुछ लोग हैं कि जो माज़ी में काल की ज़िंदगी में गुज़ारते हैं, काल काल की ज़िंदगी। काल बहुत ज़रूरी है, पूरा कुरान काल पर मबनी है। तो साहिब काल जो होता है वो साहिब हाल होता है। हमारे यहाँ ये होता है कि साहिब काल जो होता है वो सिर्फ अक़वाल या कव्वाली करता दिखाई देता है, वो अपने हाल से मुतारिफ नहीं होता। तो हमने सबसे पहले ये काम करना है कि जब तक हम साहिब हाल नहीं हो जाएंगे, हमारा कौल जो है, हमारे कौल जो है, वो कभी भी किसी चीज़ पर असरअंदाज नहीं होंगे। तो हमने कोशिश ये करनी है कि हमने साहिब हाल बनना है। और इसी तरीके से लोगों का एक सवाल आता है कि ज़ुबैर साहब, हम कुरान पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने अक्सर औक़ात ये लोगों को देखा है कि वो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करके वन्नास तक पढ़ना चाहते हैं। ये उनकी इस किताब के साथ मोहब्बत है, और मैं यकीनन इस पर उन्हें मुबारक पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक राय पेश करता हूँ, और मेरी राय ये है कि जिस तरह कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका तालीम देने का जो अंदाज़ था वो इतना कमाल था कि जिस तरह एक डॉक्टर हमारे मर्ज़ के मुताबिक हमें दवाई देता है, अपने इल्म के मुताबिक हमें दवाई नहीं देता। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जिस इंसान को कुरान करीम बताया है, अहादीस बताई हैं, तो उन्होंने अपने, क्योंकि उनके पास इल्म तो अल्लाह ने दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, लेकिन उन्होंने अगले इंसान का प्याला भी देखना होता है, उसका पैमाना भी देखना होता है। तो आज हमें भी ये ज़रूरत है कि हम अगर कुरान करीम को अल्हम्दुलिल्लाह अपना इमाम मानते हैं, ये इमाम की किताब है और ये हमारी इमामत करती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी किताब से इमामत हासिल की है और इल्म हासिल किया है, तो हमें भी साहिब हाल होते हुए मौजूदा हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए उन आयात का इंतखाब करना होगा कि जिन आयात का डायरेक्टली ताल्लुक हमारे मौजूदा हालत हाल से है, हमारे हस्बे हाल से है। तो कुरान करीम की तरफ जाने से पहले मेरी ये दरख्वास्त थी, आप तमाम जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी ये दरख्वास्त है कि आप साहिब क़ाल व हाल बन जाएँ। ऐसा ना हो कि आप बस साहिब क़ाल हों, आप बस बातें करें, सिर्फ़ बातें करें और कोई अमल ना करें, और अगर आप साहिब हाल हैं तो फिर कमाल हो जाएगा। तो जज़ाकल्लाह।